ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रुतिका जायसवाल। जानेंगे शहर से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विवाहिता ने लगाया पति संग देवर व दोस्त पर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने मामला संज्ञान में ले पीड़िता को भेजा मेडिकल के लिए। घरेलू गैस हॉकर्स ही झोंक रहे हैं ग्राहकों की आंखों में धूल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एम्प्लॉय ने खोली एजेंसीज की कलाई। कैलाश मंदिर पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, दिखा अपार श्रद्धा का मंजर। कहीं व्यवस्थाएं दुरुस्त तो कहीं मानवीयों ने उड़ाया नियमों का मजाक। और मौसम के बदलते रुख ने पैदा की रावली पुल निर्माण में अड़चनें। जुलाई में होता पूरा कार्य, अब चलेगा अगस्त तक। और अब खबरें विस्तार से। थाना सदर पहुंची विवाहिता ने अपने साथ सामूहिक दुराचार का आरोप लगाते हुए इसके लिए अपने पति देवर और उनके साथियों को दोषी ठहराया है, जिस पर पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना सदर में खड़ी यह महिला मूलतः धौलपुर के थाना सेपऊ राजस्थान की रहने वाली है। पीड़िता ने थाना सदर पुलिस को जो आपबीती सुनाई है, हैरत कर देने वाली है। पीड़िता ने थाना सदर पुलिस को बताया कि उसके साथ सदर क्षेत्र में सामूहिक दुराचार हुआ है। साथ ही पीड़िता ने बताया कि इस घिनौने कृत्य को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति देवर और उसके साथियों ने अंजाम दिया है। पुलिस ने पीड़िता के आरोपों के आधार पर उसका मेडिकल कराने के लिए भेज दिया है, पर पुलिस इस बात की भी आशंका जता रहा है कि कहीं ये मामला जमीनी विवाद से तो जुड़ा नहीं है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये जो महिला आई हैं, ये सैफऊ की रहने वाली हैं और इनका इल्ज़ाम ये है कि इनके पति देवर और दो साथी जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी, उन्होंने इसके साथ गलत काम किया है। तहरीर दे रही हैं, मुकदमा लिखा जाएगा, मेडिकल होगा एंड उसके बाद जो आगे की वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। घरेलू गैस की आपूर्ति में ग्राहक की आंखों में झोंकी जा रही है धूल। गैस की सप्लाई करने वाले हॉकर्स इस काम को बड़ी सफाई से अंजाम दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक एम्प्लॉय की सजगता से ये घालमेल का मामला पकड़ा गया है, जिसने गैस एजेंसी और उनके हॉकर्स की कारगुजारियों की कलाई खोलकर रख दी है। मैंने एक चीज देखा है, ये इंडियन हो या हिंदुस्तान हो, HP का किसी का भी गैस का जो भी कंज्यूमर गैस ले रहा है, उसको सबसे पहले तो उसमें साइड में सिलेंडर है, जो उसके साइड में खाली सिलेंडर का वेट लिखा रहता है, उसको चेक करना चाहिए उसमें कितना वेट लिखा हुआ है। उसमें जैसे 16.5 kg लिखा हुआ है या 17 kg खाली वेट सिलेंडर का लिखा हुआ है। उसके बाद में 14.2 kg पहले तो हॉकर्स घालमेल इस तरह से करते हैं। उसमें जो खाली सिलेंडर का वेट 16 kg है जैसे, तो ऊपर वो क्या करते हैं, जैसे खाली सिलेंडर में कलर से पेंट से भी लिखा रहता है उसमें खाली सिलेंडर का वजन, उसको वो पेंट से मारते हैं। उसके बाद उन्होंने स्टेंसिल काट के रखे हुए हैं 15 kg का, 15.2 का, और उसको उससे उसी हिसाब से लगाया और उन्होंने पेंट मार दिया। उतना उसमें खाली सिलेंडर का वेट उस हिसाब से कम के हिसाब से वो प्रिंट हो जाता है। जब वो गैस देने के लिए जाते हैं तो घर वाले को दिखाते हैं कि बोला इसमें 15 kg खाली सिलेंडर में वेट है और 14.2 kg वैसे है गैस सिलेंडर है, तो इस हिसाब से 29 kg हुआ और आधा kg 1 kg ऊपर से बोला गैस कम आती है, इसलिए बोला आपका ये पूरा सिलेंडर है। जबकि उसमें घालमेल ये होता है कि उसमें खाली सिलेंडर में वेट कुछ है और उन्होंने स्टेंसिल ऊपर से कुछ मार रखा है। लगभग कितना लॉस पब्लिक को? लॉस 2.5 kg से 2 kg से 3 kg के बीच में हर सिलेंडर में लॉस होता है हर कंज्यूमर को। जी। ये सामने आया। मैंने कुछ लिखा पढ़ी भी की थी इसके विषय? मैंने इसके बारे में लिखा पढ़ी की थी, उसमें मैंने IOC में कंप्लेंट की थी। मेरा कंप्लेंट मतलब सॉल्यूशन हो गया, उसके लिए मैं फिर मतलब हो गया। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आए तो उसको ये चीज को देख के लें। मौसम की बदमिजाजी के चलते आ रही है रावली पुल के निर्माण कार्य में अड़चन, जिसके चलते निर्धारित समय पर काम पूरे होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने रावली पुल के निर्माण कार्य को जुलाई माह के आखिरी सप्ताह में तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अब लग रहा है कि
शहरवासियों को अगस्त के महीने में भी ये परेशानी उठानी पड़ेगी। एमजी रोड से होकर प्रतापपुरा की ओर होने वाला आवागमन अगस्त के महीने में भी बाधित रहने के आसार हैं। रावली पुल पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते जहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पिछले काफी समय से यहां चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसे राज्य सेतु निगम की ओर से कराया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो उन्होंने इसके निर्माण के लिए जुलाई लास्ट तक डेडलाइन डिसाइड की थी, मगर मौसम को शायद ये बात गवारा नहीं हुई। इस पे काम चल रहा है। हमको बताया गया था कि इसको 1 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अगर कोई इशू आता है, जैसे बारिश हो गई या अन्य कुछ इशू आते हैं, इसकी वजह से बहुत एक्सटेंड होगा तो 5-10 दिन एक्सटेंड हो जाएगा। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1 अगस्त से लेके और हर हाल में 15 अगस्त तक चालू हो जाएगा। काफ़ी पुश कर रहे हैं हम लोग, आप भी देख रहे होंगे, काम लगातार चल ही रहा है और रात दिन काम चल रहा है, तो लेट्स होप सो। दरअसल पुल के चौड़ीकरण के चलते रोजाना यहां जाम के आसार बन जाते हैं और लोगों को काफी देर तक ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है, और अगर दिन सोमवार का हो तो फिर कहना ही क्या। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने इसका वैकल्पिक हल भी खोज लिया है, जो वन वे सिस्टम के जरिए यातायात को सुचारू कर रही है, पर स्थानीय समाधान के लिए लगभग 20 दिन का इंतजार और करना होगा। आवास विकास इलाके में बन रही सड़कों में नहीं हो रहा मानकों का पालन। क्षेत्रीय निवासियों ने परिषद के अधिकारियों पर घालमेल का आरोप लगाया है। नाराज लोगों ने आवास विकास कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उनके मुताबिक जन सुविधाओं के नाम पर विभाग महज खाना पूर्ति करने में मग्न है। आवास विकास परिषद के अफसरों की कार्यशैली के उदाहरण हमें समय समय पर मिलते ही रहते हैं, मगर उनमें सुधार की उम्मीद झूठी ही साबित हुई है। ये विचार है आवास विकास में रहने वाले उन लोगों का जो पिछले लंबे समय से परिषद के अधिकारियों की मनमानी झेल रहे हैं। बीते दिनों क्षेत्र में हुआ एक एक्सीडेंट विभागीय अधिकारियों की सजगता का बहुत छोटा सा नमूना था, पर जब हालात फिर भी नहीं बदले तो एक बार फिर इलाके के लोगों ने परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया। क्षेत्र में बन रही सड़कों की गुणवत्ता पर बड़े बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। ऐसा है, हम ये चाहते हैं कि सड़कों की जो गुणवत्ता है वो ठीक होनी चाहिए। अभी से जो सड़कें बनी हुई 1 महीना हुआ है, 1 महीने में सड़कें खुदने लगी, वो तो अच्छा है कि बरसात नहीं हुई है। जो नालियों का अतिक्रमण हो रहा है हमारे सेक्टर 10 में ही, आप जैसे ही प्रवेश करोगे या तो उसमें या तो सही हो जाए वो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये रोड जो बनी है या गली बनी है, इनमें अवरोध खड़े कर दिए हैं। घरों में पानी जा रहा है, कोई पूछने वाला, कोई रोड चेक करने वाला नहीं है। जिन्हें जल भराव, सीवर सफाई और गंदगी के लिए उन्होंने खूब कोसा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर स्थिति यही रही तो जल्द ही वो सभी दफ्तरों पर बड़े प्रदर्शन करेंगे। उत्तर भारत का ऐतिहासिक कैलाश मेला सोमवार को धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस की गोताखोर टीम भी घाटों पर मुस्तैद दिखी। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मेला परिसर में डेरा डाले रहे। उत्तर भारत के ऐतिहासिक कैलाश मेले में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिली। कैलाश के यमुना घाटों पर पीएससी के गोताखोर भी मुस्तैद नजर आए। यमुना में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को गोताखोर बार बार हिदायत दे रहे थे। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सादा वर्दी में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। कैलाश मेले में सुबह से ही शाम तक हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए वहां आए थे। मेला क्षेत्र में फायर ब्रिगेड के साथ साथ एम्बुलेंस भी तैनात दिखी थी। ऐतिहासिक मेले के लिए पुलिस ने एक दिन पहले ही रूट डाइवर्ट भी किया। मेला क्षेत्र में सुरक्षा को देखते हुए सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित थे। सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मेले में पूरे रास्ते भंडारे और नाच गाने का आयोजन किया गया, जिसमें भक्त बाबा का प्रसाद ग्रहण कर फिल्मी धुनों पर नाचते गाते नजर आए तो आयोजक भक्ति भाव से सराबोर दिखाई दिए। सावन का महीना आते ही भोले के भक्त पूरी तरह से भोले की भक्ति में डूब जाते हैं। कोई गंगा का पावन जल अपनी कांवर में लाकर भोले को प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो कोई भोले पर दूध की धारा चढ़ाकर खुद को भक्ति रस में भिगो लेता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला कैलाश मेले के दौरान, जहां भक्तों ने पूरे रास्ते भंडारे और मीठी प्याऊ लगाकर भोले के भक्तों को भोजन और मीठा शरबत पिलाकर पुण्य लाभ कमाया, तो वहीं भक्तों ने भी यहां भगवान का प्रसाद ग्रहण कर खुद को लाभान्वित किया। इस भंडारे का उद्देश्य केवल यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रसाद वितरण करें। श्री शिवप्रभुदास सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह ये कैलाश मेले के पावन पर्व पर भंडारा लगाया गया है। ये 9वां भंडारा है। समिति का उद्देश्य तो ये है कि कोई भी शिव भक्त भूखा ना जाए, भरपेट भोजन करे, बाबा के दर्शन करे और मन को शांति प्रदान करे। कैलाश मेले में सुबह से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया, तो वहीं पहले से ही तैयारी कर बैठे आयोजकों ने सुबह से ही कार्यक्रम शुरू कर दिया। कभी भोले के भजनों तो कभी फिल्मी धुनों पर भक्त पूरे जोश खरोश के साथ नाचते गाते नजर आए। हर कोई इस मेले में पूरी तरह से भोले के रंग में रंगा नजर आया। जानेंगे शहर से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ताज न्यूज।
Sharda Group of Institutions. With its Hindustan campus and Anand campus has been awarded the Outstanding Placements Award by HT Media for 2 years in a row, a result of placing more than 17,000 students in over 2,200 corporate. Come, be a part of Sharda, a leader creating future leaders. For admissions, log on sgei.org. हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये जो हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है। इस कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। भगवान परशुराम के हाथों स्थापित प्राचीन कैलाश शिवालय में श्रावण के तीसरे सोमवार को भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। दूर दराज के क्षेत्रों से आकर हजारों भक्तों ने भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाकर जलाभिषेक किया। भक्तों की श्रद्धा के आगे गर्मी के मौसम की मार भी बौनी से नजर आई। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को कैलाश शिवालय में हजारों की तादाद में भक्तों ने जलाभिषेक किया। सुबह से ही कावड़ियों के बाद भक्तों की शिव दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई थी। दोपहर होने तक चिलचिलाती धूप में भी भक्तों का उत्साह बाबा के दर्शन के लिए देखते ही बन रहा था। शिव मंदिर में बम बम बोले की जय जयकार सुबह से लेकर शाम तक गूंजती रही। दूर दराज से क्षेत्रों से आए भक्तों ने भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाकर जलाभिषेक किया और दीप जलाने के लिए मंदिर परिसर के बाहर श्रद्धालु घंटों लाइन में लगे रहे। प्राचीन मान्यता के मुताबिक कैलाश मंदिर में प्रतिमा की स्थापना महर्षि परशुराम ने की थी। मौसम की मार के बावजूद भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखते ही बन रही थी। नियम कायदों को ताक पर रखकर माननीय मनमानी करते नजर आए। न जनता की फिक्र और न ही ट्रैफिक नियमों की। कैलाश मेले में रूट डायवर्जन के बावजूद भी माननीयों की गाड़ियों ने खूब फर्राटे भरे। किसी गाड़ी पर सपा की साइकिल सवार थी तो किसी पर हूटर और विधायक जी फिर नियमों की क्या परवाह। कहते हैं समरथ को नहीं दोष गोसाई। ये चौपाई आज से हजारों वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखी थी। युग भले ही बदल गया हो लेकिन चरितार्थ आज भी हो रही है। बड़े लोगों के लिए आज भी ना नियम है ना कायदे कानून। तभी तो रूट डायवर्जन के बावजूद भी माननीयों की गाड़ियां प्रतिबंधित क्षेत्र में खूब फर्राटे भर रही हैं। ऐतिहासिक कैलाश मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने रूट डायवर्ट किया था। सोमवार को ताज न्यूज के कैमरे में माननीयों की करतूतें कैद हो गईं। प्रतिबंधित क्षेत्र में विधायक जी की गाड़ी धमाके से घुस गई। आखिर इन्हें रोकेगा भी कौन। इसके बाद दूसरी गाड़ी आती है, उस पर विधायक भले ही नहीं लिखा है लेकिन ऑल इंडिया परमिट वाला सपा का झंडा जो लगा है सत्तारूढ़ पार्टी के सिटी इंचार्ज की गाड़ी है। ऐसे न जाने कितने दृश्य मेले में जाने अनजाने दिख गए। इन माननीयों की मनमानी के आगे पुलिस के अधिकारी भी लाचार दिख रहे थे। कैलाश मेले के लिए ट्रैफिक डायवर्ट किया गया था लेकिन माननीयों पर शायद वो नियम लागू नहीं होता है। चाहे सांसद रहे हों या विधायक रहे हों, उनके लिए ना तो कोई नियम होता है ना कायदे कानून होते हैं। तभी तो डायवर्जन के बावजूद भी जो रास्ते प्रतिबंधित किए गए तो उन
रास्तों पर उनकी गाड़ियां सायरन और हूटर बजाते हुए भरभराती दौड़ती हुई नजर आई। आगरा से कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ गिरजा शंकर शर्मा ताजपुर। सहारनपुर में हुए दंगों के बाद आगरा प्रशासन भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, इसलिए प्रशासन से लगातार 2 दिनों तक होने वाली कैलाश मेला और ईद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही शहरवासियों से सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई है। 2 दिन पूर्व सहारनपुर में दंगे और बवाल के बाद आगरा प्रशासन की परेशानी पर भी बल ला दिया है, जिसके बाद पूरे प्रशासनिक अमला शहर में लगातार 2 दिन तक होने वाले धार्मिक आयोजन, जिसमें सोमवार को कैलाश मेला और मंगलवार को ईद उल फितर के मौके पर पुलिस और प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, जिसके लिए खुद एडीएम सिटी और एसपी सिटी ने लगातार दौरे कर खुद मौका मुआयना किया ताकि कोई भी चूक न रह जाए। तीसरा सोमवार है और इसकी हम लोगों ने व्यवस्था जो करी थी 5 चरणों में करी थी। मंदिर की व्यवस्था है, रास्ते की व्यवस्था है, घाट की व्यवस्था है और हमारा जो एक उसमें जो परिक्रमा करते हैं लोग उनके बीच में सादे में ड्यूटी है, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। तो हम लोगों ने पूरा कोशिश की गई है कि हम लोग चाक चौबंद व्यवस्था दे पाएँ और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, पूर्ण शांति बनी हुई है। रूट डाइवर्जन यातायात का चूँकि ये मेन हाईवे का मेला है तो इसमें मेन हाईवे बंद रहता है, रूट डाइवर्जन किया गया है। एडीएम सिटी ने ये भी बताया कि आगरा सुलह कुल की नगरी है, इसलिए यहाँ के हालात खराब होने की कोई भी संभावना नहीं है। साथ ही फिर भी एहतियात के तौर से पूरे शहर में कैमरे भी लगाए गए हैं जो हर हरकत पर नजर रखेंगे। साथ ही दोनों ही त्योहार पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए जाएंगे। तो आगरा में बहुत दूरी है, यहाँ के लोग बहुत मोहब्बती प्रेम सब जानते हैं कि ये झगड़े और फसाद का परिणाम क्या होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। हम लोग खुद रात भर लोगों में विश्वास कायम करते रहे हैं, लोगों से डायलॉग कायम रखे थे। आपके माध्यम से हम एसपी सिटी साहब कल पूरी रात शहर में ही रहे और लोगों में पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं साहब यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो। यूँ तो आगरा शहर हमेशा से ही प्रेम की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। शायद प्रशासन आज तक करीब 7 साल पहले हुए बवाल के वो मंजर नहीं भूल पाया, इसलिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लिया है ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई घटना न हो सके। विश्वदाय स्मारक सिकंदरा के मकबरे पर सोमवार को दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रावण का तीसरा सोमवार होने की वजह से मेले में आए अधिकांश भीड़ स्मारक की सुंदरता को निहारती नजर आई। भीड़ को देखकर एएसआई अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। हर रोज पर्यटकों की राह देखने वाली विश्वदाय स्मारक सिकंदरा में सोमवार को दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा। ऐतिहासिक कैलाश मेला देखने आए दर्शकों ने सिकंदरा स्मारक को भी जमकर निहारा। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को दूर दराज से आई अधिकांश भीड़ स्मारक की सुंदरता निहारती नजर आई। कैलाश मेले की वजह से सिकंदरा स्मारक को निहारने पहुंचे दर्शकों ने स्मारक दर्शन के निःशुल्क होने का जमकर लुत्फ भी उठाया। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजामात भी किए गए, तो वहीं अनुमान के दायरे से अधिक तादाद में उमड़ी भीड़ को देखकर एएसआई अधिकारियों की मुश्किलें बेशक बढ़ गई होंगी, लेकिन सैकड़ों मील दूर से आए दर्शकों ने सिकंदरा स्मारक को निहारकर जरूर सुकून महसूस किया होगा। शासन से आए नए आदेश के तहत हर महीने के दूसरे सोमवार को लगने वाले समाधान दिवस घोषित होने के बाद महापौर के जनता दरबार पर पलीता लग सकता है। हालांकि ये समाधान दिवस नगर निगम के चारों जोन कार्यालयों पर लगाया जाएगा, जबकि महापौर का जनता दरबार निगम में ही लगाया जाता है। अभी तक तो महापौर इंद्रजीत आर्य का जनता दरबार अपनी रफ्तार भी नहीं पकड़ पाया था कि इस पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, और ये बादल हैं शासन से आया नया फरमान, जिसमें कहा गया है कि सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में महीने के हर दूसरे सोमवार को जनता की समस्याओं का समाधान दिवस मनाया जाएगा, जिसमें शहरवासियों को होने वाली हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। समस्या समाधान दिवस में सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा माननीय मुख्य सचिव ने एक शासनादेश जारी किया है, जो अभी कल की तिथि में ही जारी हुआ है, 22 तारीख को वो निर्गत हुआ है शासन से। उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक नगर निगम और नगर पालिकाओं में शहरी क्षेत्र में नगरीय समाधान दिवस का आयोजन किया जाए और इस कार्यक्रम का आयोजन जोनवार किया जाए। अब तक अपनी समस्याओं को लेकर आए दिन हंगामा करने वाले लोग और उनके रहनुमा अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के साथ धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। ये समाधान दिवस कितना लोगों की समस्याओं को हल कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब लोगों के लिए ये तय कर पाना जरा मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी फरियाद कहाँ सुनाएं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
कहते हैं अपराध करने वाला, कराने वाला या देखने वाला तीनों ही कानून की नजरों में अपराधी माने जाते हैं। तो वहीं एक तरफ हमारे देश में बच्चों से खुलेआम मजदूरी कराई जाती है, जिसे लोग देखते भी हैं, जानते भी हैं, पर वो दोषी नहीं है। ऐसी स्थिति में मासूम बच्चों के बचपन से तो खिलवाड़ होता ही रहता है, पर दोषियों को उसकी सजा नहीं मिल पाती, जिस बात पर उप श्रमायुक्त भी कोई जवाब देने में असमर्थ निकले। कानून की नजरों में सब बराबर होता है। जो अपराधी होता है उसे सजा मिलती है और जो निर्दोष होता है उसे रिहाई। लेकिन हमारे देश का ये कैसा कानून है जो निर्दोष को सजा मिलने के बाद दोषियों को सजा तक नहीं दे रहा। हम बात कर रहे हैं मासूम बच्चों की, जिनसे फैक्ट्रियों में, कारखानों में, मंदिरों में, रेलवे स्टेशन पर, यहाँ तक कि घरों में और अब तो नाच तमाशा कर काम कराया जाता है, फिर चाहे वो उनके घर वाले ही क्यों ना करा रहे हों। पर बच्चों के बचपन से तो खिलवाड़ हो ही रहा है, उन्हें तो सजा मिल ही रही है, जबकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। और इस अपराध को करने वाले और इस अपराध को देखकर चुपचाप बैठने वाले लोगों के खिलाफ बाल श्रम विभाग भी चुप बैठा है। पहली चीज तो है, देखिए, बाल श्रम एक सोशल प्रॉब्लम है, जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम सोशल है और इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है। गरीब लोग भी ज़्यादा है, उनके बच्चे, कोई अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता कहीं भी, लेकिन चूँकि उनकी समस्याएं हैं तो रोज़गार की समस्या उनके साथ है, जो भी है, तो छोटे छोटे बच्चों को वो सिवाय अपने पेरेंट्स भी भेज देते हैं, कोई ज़बरदस्ती कोई पकड़ नहीं लाता है। दूसरा है कि जो पेनल्टी एक्ट लेते हैं हम, वो लीगल एक्शन लेते हैं, कोहर्सिव एक्ट लेते हैं, उससे दबाव तो बनता है, लेकिन उसका मूल रूप से समाप्त करने के लिए जागरण के माध्यम से और उससे ही और समाज को थोड़ा सा उसमें जोड़ करके उसी से समाप्त किया जा सकता है। जो उनकी जो लीगल एक्शन जो पार्ट हमारा होता है, हम इन्फोर्सिंग एजेंसी भी हैं, तो उसमें हमारा है कि लीगल के अनुसार हमारा दायित्व है कि वो बच्चे ना रहें। उसके तहत हम सर्वे कराते हैं, अभियान चलाते हैं और निरीक्षण कराते हैं, और उनमें उनको यदि पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करते हैं, करेंगे, कड़ाई कराएंगे, कायदे से करेंगे। और सीजीएम के जो केस सीजीएम के पास लगती है, उसमें दंड के प्रभाव 1 साल तक दंड का प्रभाव उनका है। और इसके बाद उसके अलावा जो है सिविल लायबिलिटी लगाई जाती है, 20,000 की आरसी भी जारी की जाती है उस पर। हम अक्सर देखते हैं ढाबों पर छोटे बच्चे काम करते हैं, घरों में बड़े पैसे वालों के घरों में बच्चियां काम करती हैं, स्टेशनों पर बच्चे जूते पॉलिश करते हैं, सड़कों पर बच्चे तमाशा दिखाते हैं, जिन्हें शायद हम हर रोज देखते हैं और देखकर चुपचाप अपने घरों में चले जाते हैं। किसी को इन बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं सताती, और सताए भी क्यों जब इस बच्चे के भविष्य की चिंता करने वाले इसके परिजन और सरकारी विभाग खुद आंख मूंदे बैठा है। पर जरा सोचिए, क्या इन बच्चों के साथ हो रहे खिलवाड़ के लिए हम सब दोषी नहीं हैं? हम सब कसूरवार नहीं हैं इन बच्चों के बिगड़ते भविष्य के लिए? अगर हाँ, तो इसे आज ही संवारने की कोशिश करें और बाल मजदूरी होते देखें तो संबंधित विभाग को संपर्क जरूर करें। जानेंगे शहर से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ताज न्यूज। Sharda Group of Institutions, with its Hindustan campus and Anand campus, has been awarded the Outstanding Placements Award by HD Media for 2 years in a row, a result of placing more than 17,000 students in over 2,200 corporate. Come, be a part of Sharda, a leader creating future leaders. For admissions, log on sgei.org. हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये जो हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है।
कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। फरवरी 2013 आगरा कैंट का मोरपंख मामला अभी शांत नहीं हो पा रहा था कि एक और जहां मोरपंख के मालिक भंवर सिंह अभी भी पंखों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं वन अधिकारी ललित कुमार की नजरों में पंखों को उसके मालिक को सौंपा जा चुका है। अब इस मामले में दोषी कौन है, इसकी जांच होना बाकी है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उसमें मामला अभी जहाँ तक मेरा अंदाजा सब जुडिस है, उसका निर्णय का वेट कर रहे हैं। जैसे निर्णय हो जाएगा तभी हम दे पाएंगे। निर्णय आ चुका है और इसमें सिटी रेंजर्स हैं शर्मा जी, उनको भी मालूम है, उनसे ही बात हुई थी काफी टाइम पहले, उन्होंने कहा था तो इसको मैं देख लूंगा। अगर उसकी तरफ से प्रत्यावेदन मेरे पास आता है तो उस पे निर्णय का जो भी निर्णय कोर्ट का हुआ है उसके निर्देशन अनुसार हम करेंगे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में तकरीबन सभी पार्टियों को ये समझ में आ गया कि अब मतदाता समझदार हो गया है और वो अपनी समझ से ही वोट करता है। ऐसी स्थिति में सभी पार्टी नए सिरे से वोटरों के सामने अपनी साफ छवि प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कोशिश और यूपी में अपनी पहचान बनाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी गांव-गांव जाकर बैठक कर रही है और लोगों की समस्या सुनकर खुद की पहचान बना रही है। यूपी के राजनीतिक क्षेत्र में अपनी जमीन तलाश रही लोक जनशक्ति पार्टी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी की जरूरतों को मुद्दा बनाकर वो अपनी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत करना चाहती है। इसके लिए आगरा में संगठन भी खड़ा किया जा रहा है, जो जगह जगह जाकर लोगों के बीच बैठकें कर उनकी समस्याएं समझकर उन्हें समाप्त करने का आश्वासन देकर लोगों के दिलों में विश्वास की जगह बना रहा है। खाद्यान्न मुख्य कार्यालय है डीएस ऑफिस, वहाँ धरना प्रदर्शन करेगी, अपनी आवाज उठाने का काम करेगी और गरीबों को हक दिलाने का काम करेगी। गांव-गांव मोहल्ले में कैंप लगा करके नए राशन कार्ड बनवाने का काम करेगी। तब तक लोक जनशक्ति पार्टी चैन से नहीं बैठेगी जब तक गरीबों का भला और उनका पूरा हक नहीं मिल जाता है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे जो गरीब देशवासी हैं उनका राशन कार्ड बने, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनका राशन कार्ड बने, उनको उनका न्याय मिले, जो उचित है। बीपीएल कार्ड हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड हैं अपने, ये सारी समस्याएं उनकी जो सॉल्व हो जाएं। इससे ज़्यादा मतलब गरीबों के लिए क्या हो सकता है। अगर राशन कार्ड भी बन जाए तो उनके लिए तो यही बहुत है कि उनको कुछ मिल रहा है। पार्टी ने ताजनगरी में पार्टी का नया संगठन तैयार किया है, जिसमें शहर की कमान एक महिला को दी गई है, जो महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग सभी पार्टियां ये समझ चुकी होंगी कि वोटर अब किसी के बहकावे में आकर मतदान नहीं करता, इसलिए सभी पार्टियां आगामी चुनावों के लिए खुद की तस्वीर साफ करने में लगी हैं। अब देखना होगा कि कौन अपनी तस्वीर को साफ कर जनता के सामने पेश कर पाता है और जनता किस पर विश्वास कर अपना वोट डालती है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए भाजपा सांसद ने सपा सरकार को जिम्मेदार बताया। कैलाश मेले में आए भाजपा नेता राजनीति का आलाप रागने से बाज नहीं आए। एक और प्रदेश में अमन चैन की दुआ की तो दूसरी ओर सपा सरकार को आड़े हाथों लिया। दर्शन करें, जल चढ़ाएं, बाबा जी आशीर्वाद के रूप में हम तो चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में और देश में सुख शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे और ये रोज के जो बवाल प्रदेश सरकार के द्वारा के शासन में हो रहा है ये सब बंद होने चाहिए। सरकार बौखला गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है तब से समाज
समाजवादी पार्टी ने मान लिया कि अब हमारा पराभव शुरू हो गया है, इसलिए वो एक प्रायोगिक तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दंगे करा रही है और प्रदेश का अमन चैन को एक खत्म कर रही है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक रहेगा, एसएसपी जब उल्टे सीधे बयान देगा, सीओ गलत बात करेगा तो जनता उखड़ेगी। जनता को समझना चाहिए, लोकतंत्र में जनता को मारा नहीं जा सकता। ये कहना चाहिए अपने सरकार की नाकामी। बीए बीएससी के बाद अब बीटेक जैसी डिग्रियों का खुमार भी स्टूडेंट्स के सिर से उतर गया है। काउंसलिंग के बाद जिले के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में 10% सीटें भी नहीं भरी हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज संचालकों को अब वर्ष भर के खर्चों का डर सताने लगा है। कभी प्रोफेशनल कोर्स में शुमार इंजीनियरिंग की डिग्री भी इन दिनों मंदी की मार झेल रही है। अब तो हालात ऐसे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र तक नहीं मिल रहे। बीए बीएससी के बाद अब बीटेक जैसे कोर्स में प्रवेश लेने के लिए छात्र नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीटेक काउंसलिंग के बाद सभी कॉलेज छात्रों की आस में टकटकी लगाए हुए है। निजी कॉलेजों की स्थिति तो बेहद खराब है। लाखों रुपए विज्ञापन में खर्च करने के बावजूद अब छात्रों का टोटा पड़ा हुआ है। निजी कॉलेज संचालकों को अब वर्ष भर का खर्चा निकालने का डर सताने लगा है। शहीद स्मारक पर लीज के रद्दीकरण की कार्यवाही के बाद अब एडीओ जमीन को सील कर अपनी अधीनस्थ करने की कार्यवाही अमल में लाएगा, ताकि फिर से कोई उक्त जमीन का अधिग्रहण न कर सके। साथ ही बढ़ती गई लापरवाही में लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्यवाही हो सकती है। एडीए की लापरवाही को उजागर करते हुए शहीदों की भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण पर सामाजिक संस्था हमारा आगरा और मीडिया ने एडीए अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, जिसके बाद मीडिया और संस्था के दबाव के बाद एडीए ने आनंद बिल्डर को लीज पर दी गई जमीन का करार रद्द कर दिया था। साथ ही एडीए उस जमीन को अधिग्रहण से बचाने के लिए अब सीलिंग की कार्यवाही को अंजाम देगा, ताकि विभाग अपनी जमीन अपने अधीन कर सके। साथ ही एडीए सचिव ने ये भी कहा कि अगर इस लापरवाही में विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत मिलती है तो उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। वहाँ पर जिस उद्देश्य के लिए लीज दी गई है उसका उल्लंघन हो रहा है। पार्किंग के लिए लीज दी गई थी, उसके बजाय वहाँ कुछ व्यावसायिक उपयोग पाया गया था। इसके लिए संबंधित जो हमारा लेसी था उसको नोटिस दिया गया कि इस प्रकार की सारी गतिविधियाँ जो अनमान्य नहीं वो बंद करें। पेपर में भी निकलवाया गया था, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, इसलिए वो लीज निरस्त कर दी गई। अग्रिम कार्रवाई में अगर बात की जाए तो उसमें सीलिंग की कार्रवाई वगैरह भी कुछ इस तरह की अमल में लाई? हाँ, उसमें आगे निरस्त होने के बाद कब्जा लेने की कार्रवाई होगी। अभी कल वहाँ से और जो लोग जिनको पार्किंग के लिए जो लोग उपयोग करें वो भी मिले थे आके अध्यक्ष महोदय से। गौरतलब है कि आनंद बिल्डर्स को ये जमीन 1958 को लीज पर दी गई थी, जिसमें शर्त के मुताबिक स्मारक की देखरेख के साथ सौंदर्यकरण का भी जिम्मा बिल्डर्स का था। बिल्डर ने ये जमीन गैराज के नाम पर ली थी, लेकिन इसके ऊपर दुकान बनवाकर बिल्डर्स ने इसे व्यवसायिक कर दिया, जिसके बाद ये विवादों में आ गया। सामाजिक संस्था और मीडिया के दबाव के चलते लीज को तो रद्द कर दिया गया। बहरहाल देखना ये होगा कि जिस लापरवाही के चलते अब तक ये मामला दबा रहा, उन लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कब तक कार्यवाही हो पाती है। शहर भर में ईद की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बाजार भी ईद को देखते हुए भरे पड़े हैं और लोग ईद के लिए जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। ईद त्योहार की खुशी पूरे शहर में जोर शोर से चल रही है और ईद की तैयारी पूरे शहर के बाजारों में नजर भी आ रही है। ईद त्योहार आने की खुशी में कपड़े और ज्वेलरी की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। सभी ईद की खुशी में सिंधी बाजार में कपड़े और ज्वेलरी खरीदने के लिए आए और ईद का माहौल पूरे शहर में फैला हुआ है और ये मीठी ईद के नाम से ही इस त्योहार को जाना जाता है। इस मीठी ईद में सभी खुशी से झूमते और नाचते गाते हैं। वगैरह चाहिए, कुछ ट्राउजर शर्ट वगैरह चाहिए थी तो लेने आए थे मार्केट में। बहुत सारे फैशन आए हुए हैं, डिजाइनिंग बहुत है इस समय मार्केट में, लेकिन क्या करें महंगाई बहुत है तो जो है रीजनेबल जितना चाहिए उतना कम से कम ले रहे हैं। यहीं आए थे काला महल से। मार्केट में तो रौनक बहुत है और माशाल्लाह डिज़ाइनिंग भी बहुत है इनकी दुकान पे। जैसे कि अलविदा जुमा के बाद से ही तैयारी स्टार्टिंग हो गई सारी, और जो है जुमा खरीदारी भी अच्छी चल रही है और डिमांड भी अच्छी है नैरोस की और बैलून की जीन्स के अंदर। नॉर्मल प्लेन प्रिंट शर्ट में अच्छी डिमांड है। मतलब कैसी भीड़ आ रही है? भीड़ भी सही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगरा की ताज़ा तरीन खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए ताज न्यूज़। नमस्कार।
ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।